ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 20 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, यह भी जानते हो कि अभी हम पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो, बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। यह बातें सिवाय बाप के कोई भी नहीं समझाएंगे। तुम अब यहाँ बैठते हो, तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो, यह ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बेट पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। यह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, तो रोज समझते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना साल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी है, तो अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े, परंतु याद भी कोई रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं।
बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाबा हमको पढ़ाकर यह देवता बना रहे हैं, तो सारा दिन स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं ना। यही कहते हैं, यही भारत स्वर्ग था, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, तो भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल भी नशा चढ़ता नहीं है। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सेवा में ही सदा लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया। अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह फूलों का बगीचा था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, यह है झूठी दुनिया। फिर बाबा सचखंड की स्थापना करते हैं। यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है, हम कैसे बाबा से राजाई हम ले रहे हैं। बाबा यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं कि हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता है। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी हो जो नशा, ऐसी है चलन जो नशा रह न सके। फीलिंग तो आती है ना। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, तुमने फिर उसको कहाँ गवा दिया। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है, चढ़ने और उतरने का नाटक है। आज राजा हैं, कल उनको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती रहती हैं, जिसका रेस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझ में आए। यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आए थे, आकर राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी,
अभी यह सब राइट बातें बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है ना। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं। उनके बीच का है यह संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से अभी नई दुनिया बन रही है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। अब वह तो है नहीं। बाकी अनेक धर्म देखो आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है ना। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं और बाप की श्रीमत को भूल जाते हैं। भले पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं। वह सन्यास धर्म छोड़ जाए फिर गृहस्थी बन जाते हैं। शादी आदि कर लेते हैं तो अब बाप कहते हैं बच्चे विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि सोने की ऐसी हालत देखो हो गई है। बाप कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरते गिरते नीचे गिर पड़ते हैं। फिर कहते हैं हम क्या से क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते। तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा गाते हैं ना। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई भी नहीं जानते हैं। यह तो पता होना चाहिए ना। भारत में ही मानते हैं। जरूर फादर यहाँ आते हैं। कहते हैं भागीरथ। भागीरथ ने गंगा लाई तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। मनुष्य शरीर में जरूर आए होंगे ना। फिर घोड़े रथ पर आते हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। मेरा किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ कहेंगे ना। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा दिखाया हुआ है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव। यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया था ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। वंडरफुल बातें हैं। बुद्धि में
धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय कि भारत स्वर्ग था, फिर से भारत स्वर्ग बनेगा। तुम सेंटर पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप हैं, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क जरूर पड़ता है। इसलिए यहाँ तो बाप समझाते हैं, आत्माओं को कहते हैं। आत्माओं के समझाते समझाते अभी संगम युग पर पहुँचे हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता है जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप और बच्चों का अभी मिलन का मेला हो रहा है। बाप कहते हैं, हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो। फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ, तो बाप की समझानी आत्माओं की समझाने में बहुत अंतर है। बाबा अपने तरीके से समझाते हैं और बच्चे अपने तरीके से समझाते हैं। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी तो यहाँ का फूल होगा तो टच होगा। देवी कुल की आत्मा होगी तो वह जरूर समझेंगे। बाबा आत्माओं को कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर बाबा हमको पावन बना दो, अपने साथ में हमको ले चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। खाद निकल जाएगी ना, फिर मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, इन द्वारा बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही तो मानेंगे ना। वह कहते हैं, पावन बनो, पतित पने को छोड़ दो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो और मुझे याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण फिर बन जाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला
मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। दूसरों की बातें सुनते हैं तो माया का प्रभाव पड़ जाता है ना। बाबा की याद बुद्धि से निकल जाती है। बाबा का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको और उनकी बात इनको सुनाना यह धूर्तीपना है। यह संस्कार तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि हैं। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको धूर्तीपना कहा जाता है। एक दूसरे का पर चिंतन करते हैं तो मन के अंदर में वही चिंतन चलता रहता है। अब बाबा कहते हैं यह धूर्तीपना छोड़ दो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाबा ने कहा है मुझे याद करो बस। इस बात के सिवाय बाकी सब धूर्तीपना है। जितना ज्ञान के चिंतन में रहेंगे उतना बाबा से दिल का प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा से प्यार बढ़ेगा तो बाहरी दुनिया के प्रभाव से दूर रहेंगे। बाबा आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है। अब इस आयरन एज को छोड़ दो। धीरे धीरे बुद्धि को हटाते जाओ। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है ना, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो। अब ससुर घर तुमको फिर से जाना है। इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह महल में जरूर जाएंगे। और जिनकी बुद्धि बाबा से नहीं है तो माया उनको पुरानी दुनिया में खींच ले जाती है। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको तुम भूल गए हो। वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डनवास बाप का नाम ही है, बागवान है ना। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए तब समझेंगे। बुद्धि में नहीं आया तो समझ नहीं सकेंगे। तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। बाबा की याद भूली तो नई दुनिया में कैसे जा सकेंगे। तो अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। तो ये हमको अपने आप से पूछना है। माशूक है ना जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। तो एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। तो कहाँ फर्स्ट क्लास,
और कहाँ थर्ड क्लास में ट्रेवल करना, कहाँ एयर कंडीशन, तीनों अलग अलग है ना। यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा ना। यह बाबा भी कहते हैं, बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं भी बाबा को याद करता हूँ, लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को भी यह मेहनत करनी है, बाप की याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक भी बात दूसरों को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूर्तीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप के साथ में प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक की याद से स्वयं को पावन बनाना है। आज का बाबा का वरदान सुनेंगे। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले विजयी भव। स्पष्टीकरण है, अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती है। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती है। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संस्कारों को भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक रूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मधुरता का गुण ही मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। ओम शांति।
खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।